वालेकुम साथियों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के और एक नए टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ उसके रिलेटेड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हम समझेंगे मीनिंग। सो ट्राई टू फोकस व्हाट इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीनिंग। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स लर्न बाय रीडिंग, others learn by doing activities. So in which level students are having differences? First one, physical differences. Differences in body structure, health or appearance. Example, one student may be tall and active, another short or weak in health. तो ये फिजिकल लेवल में हम यूजुअली देखते हैं। Then intellectual differences. Differences in understanding, reasoning or memory. Example, some grasp math easily, other need more practice. Intellectual जो आपका ये माइंड रिलेटेड है, कुछ बच्चे जल्द समझते हैं, कुछ थोड़ा क्या है स्लो, यानी उनको ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराने के बाद में समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, मेमोरी, ये जो है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस है। यूजुअली होता है किसी भी क्लास में आप ले लो, हर एक कोई यानी सभी बच्चे एक समान क्या है यहाँ पर नहीं पढ़ते। कुछ जल्द पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, ऐसा अलग अलग यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंसेस हम देखते हैं। इमोशनल डिफरेंसेस इन इमोशनल कंट्रोल एंड सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, वन चाइल्ड stays calm during exams, another gets nervous quickly. ये भी इस तरीके के भी हम क्या है डिफरेंसेस देख सकते हैं बच्चों में। इसको बोलते हैं इमोशनल डिफरेंसेस। देन सोशल डिफरेंसेस इन फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड लीडरशिप। जैसे कि एग्जांपल, सम एंजॉय ग्रुप वर्क, अदर्स प्रेफर वर्किंग अलोन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कैसा करेंगे, तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इसका क्या रोल है एजुकेशनल में, इसके बारे में हम देखेंगे। फ्लेक्सिबल करिकुलम, एक्टिविटीज़ फॉर ऑल एबिलिटी लेवल्स। एग्जाम्पल, ड्राइंग, स्टोरी राइटिंग, ड्रामा। ये यहाँ पर स्कूलों में क्या है, जो सिलेबस दिया जाता है सब्जेक्ट वाइज, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से क्या है, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। एक्टिविटीज़ फॉर ऑल एबिलिटी लेवल्स, कोई शार्प है, कोई एवरेज है, कोई स्लो लर्नर है, तो एक ही लेवल का यहाँ पर सिलेबस नहीं रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना है। जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेजेस हो, साइंस, मैथ्स, ड्राइंग, या अलग कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ले लो, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसको भी क्या है यहाँ पर एबिलिटी के हिसाब से कराना चाहिए। देन वराइड टीचिंग मेथड्स। एग्जाम्पल, यूज चैट्स, डिस्कशंस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, इंडिविजुअल अटेंशन, यानी सभी को एक नज़र से नहीं देखना, यहाँ पर उनके लेवल के हिसाब से क्या है, एबिलिटी के हिसाब से तो अटेंशन करना चाहिए एक टीचर होने के नाते। सो यहाँ पर क्या है, उनका रोल क्या है, अलग अलग एबिलिटी बच्चों को उनके हिसाब से देखकर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। सो एज अ टीचर वी हैव टू फोकस द ऑल स्टूडेंट्स एज पर देयर एबिलिटी। Example, in their intellectual ability, emotional ability, physical ability, etc. Example, extra help for weak students, extra task for gift ones. Next, inclusive classroom. Example, seating arrangement suitable for all learners. Inclusive classroom यानी हर एबिलिटी के बच्चों को एक ही क्लास में अरेंज करा के उनको लर्निंग के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं
ये जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पॉइंट्स, इसको हम अच्छा फोकस करना चाहिए। इसके ऊपर किसी भी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सो अबाउट एजुकेशनल implications, any type of questions will be asked. So try to understand all these points. So strategies to handle diverse learners. First one, differentiated teaching. Differentiated teaching. Example, same topic, different difficulty levels. Different difficulty levels. एक ही टॉपिक क्या है, अलग अलग लेवल में पढ़ाना चाहिए। पीयर लर्निंग, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हेल्प स्लो लर्नर्स। तो ये भी एक यहाँ पर क्या है स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। देन रेमिडियल टीचिंग, आजकल स्कूलों में करा जाता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन आफ्टर क्लास। देन यूज़ ऑफ TLMs, ये तो आपको पता है कि TLM को यूज़ करना, जैसे कि वीडियोस, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। देन encouraging talents, let artistic students make posters, others give oral presentations। तो ये क्या है, अलग अलग strategies to handle diverse learners। तो इसके बारे में आप सोचें समझें, इसको हम यहाँ पर मेमोराइज इस तरीके से कर सकते हैं। वी कैन कंक्लूड दिस वन, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट इन बॉडी, माइंड, इमोशन, social behavior. So a teacher must teach with varied methods and equal care for all। तो यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया उसको अच्छा समझें, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। किसी भी तरीके का एक अप्लाइड लेवल क्वेश्चंस भी पूछा जाए तो भी इसको आंसर आप देने की एक एबिलिटी रख सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अबाउट CDP सब्जेक्ट। सो यहाँ पर आपने इस क्लास में ज्वाइन किया और समझने की कोशिश किए। वक्त बहुत काफ़ी कम है साथियों, इसलिए आपको मैं क्या है एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड में आपको पॉइंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हियर all of you join my coming other topic wise classes, so try to understand, and those who are new viewers, please subscribe my channel, and also don't forget to share to your friends, and also write your opinion in comment box। तो यहाँ पर आप हमसे इसी तरह हमारे क्लासेस में जुड़ते रहें, और भी वक्त मिले तो दूसरे यहाँ पर स्टडी मटेरियल को आप पढ़ें, यूज़ करें। इस बार बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन आपको मौका मिलने वाला है। इस TET एग्ज़ाम के बाद में टीचर्स को कॉल किया जा रहा है, टीचर्स पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जल्द होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या है थोड़ा केयरफुल होके कॉन्फिडेंस के साथ क्या है कोशिश करें। तो चलो आज हम इस क्लास को कंक्लूड करेंगे।